कैसा हराया। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है, पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी राजनीति की जो रंगों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है। हरा, भगवा, नीला, इन रंगों के पीछे छिपी है वो नफरत, वो विभाजन जो साल दर साल सिर्फ गहरा होता जा रहा है। एक तरफ लोग कहते हैं कि पूरा इलाका हरा कर देंगे, दूसरी तरफ जवाब आता है इस देश में सिर्फ भगवा चलेगा, बाकी के लिए पाकिस्तान जाओ। सोचिए दोस्तों, हम कहाँ पहुँच गए हैं। एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ संविधान सबको बराबर का हक देता है, वहाँ अब रंगों के आधार पर इलाकों को बांटने की बात हो रही है। और इस बार ये आग महाराष्ट्र के मुंब्रा से लगी है। एआईएमआईएम की नवनिर्वाचित पार्षद शहर शेख का एक बयान जो जीत के जश्न में दिया गया, अब पूरे देश में विवाद का सबब बन गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में मुंब्रा को पूरी तरह हरा रंग देना है। हरा यानी ग्रीन, यानी वो रंग जो उनकी पार्टी का झंडा है, लेकिन जो एक खास समुदाय से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। और इस बयान पर भाजपा नेता नवनीत राणा ने तीखा पलटवार किया और कहा कि पाकिस्तान जाओ, यहाँ भगवा चलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस खतरनाक सोच का प्रमाण है जो हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला कर रही है। और इस बार ये बयान एक युवा नेता से आया है, शहर शेख, एआईएमआईएम की सबसे कम उम्र की पार्षद। उन्होंने एनसीपी के उम्मीदवार को हराकर इतिहास रचा। मुंब्रा में उनकी जीत को पार्टी के बढ़ते जनाधार के रूप में देखा जा रहा है। समर्थक जश्न मना रहे हैं, लेकिन जीत के इस जश्न में जो बातें कही गई वो जश्न नहीं, एक गहरी चिंता का सबब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में मुंब्रा क्षेत्र से एआईएमआईएम की शहर यूनिस शेख ने जीत हासिल की। वो पार्टी की सबसे युवा पार्षद बनी। जीत के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए शहर शेख ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। कैसा हराया। और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुंब्रा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। दोस्तों, ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और शुरू हो गया है राजनीतिक घमासान। भाजपा की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने इसका तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा हरा करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इस देश में भगवा ही चलेगा। मी फक्त एवढंच सांगेन, आणि जे आता बातम्यामध्ये चालू आहे की पूरा ग्रीन करेंगे, पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं, ये याद रखना। इस देश में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता, इतना याद
दोस्तों, इस मामले पर अब शहर शेख ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा कम्युनल नहीं था, सिर्फ पार्टी का झंडा ग्रीन है, इसलिए ग्रीन कलर की उन्होंने बात की। अगर उनका झंडा भगवा होता तो भगवा कहती। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सफाई काफ़ी है? दोस्तों, शहर शेख जैसी युवा नेता से हम उम्मीद करते हैं कि वो नई सोच लाएंगी, समाज को जोड़ेंगी, विकास की बात करेंगी। लेकिन यहाँ तो जीत के बाद पहला बयान ही इलाके को एक खास रंग में रंगने का था। मुंब्रा मुस्लिम बहुल इलाका है, ये सब जानते हैं। वहाँ हरा रंग कहना सिर्फ पार्टी झंडे की बात नहीं है, ये एक मैसेज है, एक खास समुदाय को ये संदेश कि ये इलाका अब हमारा है, हम इसे अपने रंग में रंग देंगे। दोस्तों, ये जीत की भाषा नहीं, ये कब्जे की भाषा है, ये विभाजन की भाषा है। सोचिए, अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता कहता कि हम पूरे इलाके को भगवा रंग देंगे तो कितना बवाल मचता। मीडिया में ये दिन रात चलता, आरोप लगते कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, हिंदुत्व थोपा जा रहा है। लेकिन जब हरे रंग की बात आती है तो लोग चुप हो जाते हैं या सफाई दे देते हैं कि ये पार्टी का कलर है। नहीं, ये इतना सरल नहीं है। रंगों का इस्तेमाल राजनीति में हमेशा प्रतीकात्मक होता है। हरा रंग एक खास धार्मिक पहचान से जुड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे भगवा दूसरी से। ऐसे बयानों से समाज में तनाव बढ़ता है, लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। शहर शेख, आप सबसे कम उम्र की पार्षद हैं, आपने इतिहास रचा है, युवा नेतृत्व की आप मिसाल बनी। लेकिन इस जीत का जश्न इस तरह मनाना कि इलाके को एक रंग में रंगने की बात करना, ये गलत है, पूरी तरह गलत। आप पार्षद हैं, पूरे इलाके की नुमाइंदा हैं, वहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपके वोटर हैं, सबके लिए आप जिम्मेदार हैं। लेकिन आपका बयान सिर्फ एक समुदाय को खुश करने वाला लगता है, बाकियों को धमकी जैसा। मुंह तोड़ जवाब, पछाड़ के भेजना, ये शब्द लोकतंत्र में नहीं चलते, ये वोट बैंक की राजनीति है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की यही शैली रही है कि एक समुदाय को गोलबंद करना, बाकियों को विरोधी दिखाना, और अब शहर शेख भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। दोस्तों, ये सिर्फ मुंब्रा की बात नहीं है, ये पूरे देश की चिंता है। कहीं हरा, कहीं भगवा, कहीं नीला, राजनीति रंगों में सिमटती जा रही है। विकास कहाँ है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इन मुद्दों पर बात कहाँ है? पार्षद बनते ही पहला बयान रंग का, ये दर्शाता है कि प्राथमिकता क्या है। वोट बैंक, सिर्फ वोट बैंक। और नवनीत राणा का जवाब भी उसी आग में घी डालने वाला है, पाकिस्तान जाओ। ये भाषा भी ठीक नहीं है, लेकिन शहर शेख का बयान ही ऐसा था कि जवाब में ये आया। अगर शुरू में ही संयम बरता जाता तो शायद ये विवाद ना बढ़ता। शहर शेख जी, आप युवा हैं, आपके पास मौका है समाज को नई दिशा देने का, लेकिन ऐसे बयानों से आप खुद को और अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, आपको सिर्फ एक समुदाय की नेता ही मानेंगे, जबकि आपको पूरे मुंब्रा की, पूरे महाराष्ट्र की नेता बनना चाहिए। ये बयान वापस लीजिए, माफ़ी मांगिए और आगे विकास की बात कीजिए, रंगों की नहीं। दोस्तों, मैं अंत में बस इतना कहूँगा कि ये देश सबका है, किसी एक रंग का नहीं। यहाँ तिरंगा चलता है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, नीला, सब रंग एक साथ हैं। कोई एक रंग थोपने की कोशिश मत कीजिए, वरना ये आग पूरे देश को जला देगी। और दोस्तों, आप भी आवाज़ उठाइए ऐसी राजनीति के खिलाफ, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।